नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज। बेटा याद करो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, नॉट कैपेसिटर। और अर्थ को भी बेटा हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ही मानते हैं, और वहां हमने उसकी कैपेसिटी निकालना सीखी थी जो कि 711 माइक्रोफैराड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय मीका। बेटा अभी अभी मैंने आपको समझाया, जब कैपेसिटर की प्लेट हैं उनके बीच में आप एयर की बजाय कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। और कितनी इंक्रीज होती है? जितना उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। तो बेटा 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब अगली बात सुनो, व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑल द कैपेसिटर पोजेसेस सेम। देखो बेटा, कैपेसिटर की दो प्रकार की ग्रुपिंग होती है, एक सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज यूनिफॉर्म रहता है बेटा, सेम रहता है। क्यों? क्योंकि चार्ज ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है। सीरीज ग्रुपिंग में तो बेटा पाथ ही एक है, तो इसलिए चार्ज तो उसी रास्ते से जाएगा, तो चार्ज सेम रहेगा, जबकि पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। और बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेटा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज के फ्लो के लिए डिफरेंट पाथ होते हैं, तो चार्ज डिवाइड हो जाता है लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बेटा दो प्रकार की ग्रुपिंग मैंने पढ़ाई थी आपको, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में टोटल कैपेसिटी या टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक कंडेंसर, कंडेंसर कह दो या बेटा कैपेसिटर कह दो, एक ही बात है। ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू डबल इट्स इनिशियल पोटेंशियल, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर बिकम एक्स टाइम। तो एक्स की वैल्यू बतानी है बेटा। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर। जब बेटा V को डबल कर दिया, 2V कर दिया, तो 2V का स्क्वायर तो 4V स्क्वायर हो जाएगा, तो एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, मतलब एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल। याद करो बेटा, हमने कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस वाला एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था हमारे पास दो कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर, इसको अलग बैटरी से जोड़ा था, इसको अलग बैटरी से जोड़ के चार्ज किया। चार्ज होने के बाद दोनों को हटा दिया गया और एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो चार्ज फ्लो होने लगा था। कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और कब तक होता रहा था बेटा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया था। हमने वहां कॉमन पोटेंशियल भी निकाला था, फिर हमने वहां देखा था कि एनर्जी का लॉस हुआ था बेटा, एनर्जी का लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था वो भी हमने निकाला था। तो बेटा अब हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है, ये हमें बतानी है बेटा। तो देखो, पहला है चार्ज लॉस बाई वन इज इक्वल टू चार्ज गेन बाई द अदर। बिल्कुल सही बात है, चार्ज तो फ्लो हुआ था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड ऑप्शन है बेटा सम एनर्जी इज लॉस, बिल्कुल लॉस ऑफ एनर्जी भी हमने निकाला था। लास्ट है बेटा बोथ द कैपेसिटर एक्वायर कॉमन पोटेंशियल, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया था, इसका मतलब बी का ऑप्शन गलत है। पोटेंशियल लॉस बाई वन इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन बाई अदर, ये बात गलत है बेटा। तो बेटा ये थे आज के हमारे, सॉरी 2 क्वेश्चन और बच गए बेटा हमारे। अगला है इन पोलर मॉलिक्यूल्स। याद करो बेटा, मैंने पोलर मॉलिक्यूल कौन से बताए थे? जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है, 2A की वैल्यू हमारे पास होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता। और नॉन पोलर कौन से बताए थे? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाता है। 2A 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0 नॉन पोलर का। लेकिन पोलर में गैप होता है, चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, तो ये बात बिल्कुल सही है। और लास्ट है बेटा द रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियल। हमने डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई में रिलेशन पढ़ा था, जो कि K इज इक्वल टू 1 प्लस काई था। तो ये था बेटा आज का हमारा वीडियो क्लास। आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस से स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।